हमारे साथ रहे और इन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता। ये जो फलश्रुति मिली है, अपने तमाम संगठन इसमें सहयोगी रहे हैं और ये हमारा शामली क्षेत्र है, ये यहाँ के उत्कर्ष पूर्ण किसान का क्षेत्र है, सुसंपन्न किसान का क्षेत्र है। और यहाँ भी जो समस्याएं पैदा हुई तो उनके लिए ये संघर्ष पर बैठना पड़ा, ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। किसान ने गन्ना दिया है, जब सामान दिया है तो उसका पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह हमारा अधिकार है। अरे तुम सामान बेचने जा रहे हो, तुम पैसा नहीं ले रहे। तो ये जो ऐसी विषाक्त तरह की जो मानसिकताएं हैं समाज के अंदर चलती हैं। दूसरा एक और विषय मैं कहूंगा, यह हमारी तरह तरह की बातें भी आ रही हैं, हम कह रहे हैं हमें जागरूक रहना भी चाहिए, हमें हर विषय पर जागरूक रहना चाहिए। दूसरा एक बात कहूंगा, हम एक ऐसा पक्ष है कि जो 80% हिस्सेदारी है वो किसान की है, अर्थात हमारी एकता, हमारी मजबूती इस देश का भविष्य तय करती है। हम छोटी छोटी बातों पर विषय को न बदले, हम अपने भाव को भी समझे। हमारा भाव क्या है? हमारा भाव है जो असहाय रहा है, जो कमजोर रहा है, हमने एक दूसरे के साथ में सहयोग किया है। ये बहुत पुरानी कहानियां है। ऐसा बताते हैं कोई समस्या आ गई कई देवताओं को युद्ध करने के लिए, तो एक इतने सक्षम राजा थे, कैसे महारथी थे, वो बोले चलो हमारे तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। हम देखते हैं कितने असुर हैं, कितने राक्षस हैं। तो ऐसा बताते हैं कि धरती का जो दिन है वो 24 घंटे का है और वहां जो देवलोक का दिन था वो वर्षों का रहा है। तो वो बोले चलो युद्ध हुआ है, कई दिन युद्ध हुआ है और अभी महाराज यहीं आराम कर लो। और महाराज ने 1 वर्ष का आराम कर लिया। अब 1 वर्ष का आराम करने के बाद जब उन्हें भेजा गया धरती पे तो ये युग बदल चुका था। और युग बदल चुका, अरे भाई अब क्या करें? बेटा भी था, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, अरे पोते वोते पता नहीं कितने बन गए भाई। तो ऐसा बताते हैं उस राजा ने बोले अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं आराम करता हूं, और एक गुफा के अंदर आराम किया। तो ये कहानी इतिहास की है। भगवान श्री कृष्ण के समय में जब वो महाराज मुचकुंद जब बोलते ना उसका जयद्रथ का वध किया था, तो हमारा जो संस्कार रहा है वो संस्कार समाज को बांधने का है, दुनिया को देने का है। और हमारे बीच में ही ऐसी असुरी शक्तियां पैदा हो जाएंगी, किसी का हक मारेंगी, तो भाई क्यों मारने देंगे, क्यों कमजोर होंगे? तो मैं अभी सभी जो किसान भाई हैं, भारतीय किसान संघ के नाते हमने जो जितनी जिम्मेदारी के साथ में अपने भाइयों का सहयोग करा और हमें सभी भाइयों का सहयोग मिला, हम कोई बटे हुए नहीं है। जितने भी संगठन है सारे किसान से है, किसान के लिए है और किसानों के द्वारा है, कोई पूंजीपति के द्वारा नहीं है। तो इसीलिए हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति का उसका आकलन कोई अन्य तरीके से कमजोरी से ना आके, इसलिए यथास्थिति जो प्रशासन ने भी सहयोग करा है, सरकार ने जो सहयोग करा है और इनको जो बताने की जो कोशिश करी गई है वो यथाशक्ति सारा का सारा पैसा दिया जाए और यथाशक्ति समाज में शांति की। क्योंकि किसान को एक छोटी सी और बात बता के पूरी कर दूंगा, किसान को तो वैसे ही समय नहीं है, यहाँ जो समय देता है वो कितनी अव्यवस्थाओं को झेलता है, वो परिवार परेशान रहता है। तो ऐसा कमजोरी न समझ गए। तो ये इतना ही मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और जो हमारा किसान है वो समर्थवान है और समर्थता के साथ में आगे भी कोई समस्या होगी तो उनके साथ में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस समस्याओं का हम निदान करने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ बैठकर। क्योंकि इन संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही परिवार से हैं, लेकिन जिसको अधिकार मिल गया
उस अधिकार का वो अनुचित प्रयोग करना शुरू कर देता है, वहीं से समस्याएं सारी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम अपने परिवारों में, अपने समाज में ये संदेश दें कि हम व्यवस्थित तरीके से इस समस्याओं का निदान करें। और एक छोटी सी बात की तरफ और ध्यान दूंगा, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये सशक्त क्षेत्र है और यहाँ नशे के कारोबार की सूचनाएं मिल रही हैं। तो इन समस्याओं को समझना पड़ेगा। ये सारा का सारा असर किसान परिवारों पर जाता है। हमारे बालक, हमारे भाई वो देश की रक्षा करते हैं और जो विदेशी ताकतें हैं वो इस देश को कमजोर करने के लिए एक छोटा सा वो नशे का फार्मूला पेश कर दिया है। इसलिए आपसे निवेदन है, अपील है, जहां भी आसपास इस तरह का जो कारोबार चलता हो, क्योंकि उसकी 5 खुराक में आदमी जिंदा नहीं बचता, वो घर बेचेगा, जमीन बेचेगा, इज्जत तबाह करेगा परिवार की। तो इसलिए जहां भी जिसको सूचना हो, जहां भी संकेत मिलता हो, वो आपस में बात करेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम समर्थ हैं। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। भारत माता की, किसान एकता, किसान एकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान